ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर तीन फोटोसेंसिटिव मेटल्स हैं, X1 X2 एंड X3। तो कौन सा मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देगा फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब इसमें थोड़ा सा पहले फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं। इफ दिस इज एन इंसिडेंट लाइट जिसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है किसी भी मेटल के लिए, मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन से इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा और वो बाहर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्पेंड हो रही है वो हो रही है फोटोन की। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करेगा तो एनर्जी ऑफ द फोटोन कैसे खर्च होती है इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉकआउट एन इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन, प्लस बाकी एनर्जी चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो जितनी कम एनर्जी यहाँ पे खर्च होगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ ये बाहर आएगा। तो अब एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है h इंटू न्यू, ये वर्क फंक्शन रहता है h इंटू न्यू नॉट, वेयर दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा h इंटू न्यू माइनस h इंटू न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इस ग्राफ को अगर आप देखो तो देखो ये पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना है। अब यहाँ पे अगर हम इसको स्टडी करें तो ये जो रीजन है दिस इज द फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी के बाद ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट होगा। तो ये जो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो x1 के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये जो है आपकी ये है 1। तो x1 के लिए यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ये 2 हो जाती है सेकेंड केस में। 2 × 10⁻14 हो जाती है ये 2। तो ये अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसके लिए उतनी ही कम एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, और बाकी की एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कम हो जाएगा, अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी और उतनी ही जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जिस इलेक्ट्रॉन की को नॉकआउट करने के लिए कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए वो बाकी की जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी इससे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी जिसकी सबसे कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, और वो है x1 की। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है सेम वेवलेंथ के लिए कौन सा मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो है आपका x1।